जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। सिवनी मालवा में कांग्रेस प्रदेश महासचिव राधेश्याम पटेल के जन्मदिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 900 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें बाद में निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के संयोजक विजय पटेल ने कहा कि गरीब और असहाय लोगों की सेवा करना एक पुण्य काम है। ऐसे बीमार मरीज जो अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजित कर मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जा रहा है। इसी के तहत सिवनी मालवा नगर में मुख्य कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, मुख्य एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण पटेल, एनर्जी, दमा, टीबी, छाती एवं स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभोर दुबे, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अनुपमा सेठा, गुदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम मिश्रा, जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत यादव एवं उमेश गुर्जर उपस्थित रहे। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं नेता भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ स्वास्थ्य परीक्षण के बाद कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राधेश्याम पटेल ने कहा कि अब की बार विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन जरूरी है। आइए सुनते हैं क्या बोले कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राधेश्याम पटेल। आगामी विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी। कांग्रेस की जीत लगभग निश्चित है। वो केवल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि चूँकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ या कांग्रेस का संगठन का प्रभारी हूँ या संगठन में हूँ। पब्लिक में बदलाव की बयार है, और वो बयार केवल इसलिए नहीं है कि केवल विरोध करने पर सारे लोग प्रताड़ित हैं, चाहे उसमें किसान हो, बेरोजगार हों, युवा लड़के हों, महिलाएं हों, विद्यार्थी हों, और विशेषकर चूँकि ये हमारा जो क्षेत्र है ये एग्रीकल्चर से संबंधित है और मैक्सिमम लोग यहाँ किसानी से जुड़े हुए हैं, और किसानी से जुड़े हुए होने के कारण किसानी करने में बड़ी तकलीफ आ रही है। क्योंकि बीजेपी ने ये कहा था कि हम किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, मगर किसानों की आमदनी डबल नहीं हुई, मगर उसमें जो लागत है वो ज़रूर डबल हो गई। आज खाद के भाव पहले से ज़्यादा हो गए, डीजल पेट्रोल के भाव 100 के पार हो गए, ट्रैक्टरों की कीमत में इजाफा हो गया, मजदूरी के रेट में इजाफा हो गया, और ऐसे में समर्थन मूल्य बढ़ा नहीं तो किसानों की आमदनी कैसे डबल होगी? 20 रुपये में 1 लीटर पानी मिल रहा है और 20 रुपये में 1 किलो गेहूँ बिक रहा है। तो ऐसी सूरत में यानी पानी के मोल जो सामान बिक रहा है उसमें किसानों की आमदनी कैसे डबल होगी? तो आमदनी तो डबल नहीं हुई, बाकी लागत डबल हो गई। उससे किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित है, चूँकि ये कृषि प्रधान एरिया है और खेती से जुड़े हुए लोग करीबन 80% हैं। तो वो उन्होंने मन बना लिया है कि इस सरकार के रहते किसानों का कोई हित नहीं होना है। बीमा के पैसे, किसान को जो बीमा होता है उसका बीमा का पैसा भी नहीं मिलता, जबकि बीमा का पैसा हर किसी से हर किसान का कट जाता है उसकी इंस्टॉलमेंट। मगर जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ यात्रा को विधानसभा चुनाव से कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, उस यात्रा से बहुत फ़र्क पड़ा, और वो फ़र्क इसलिए पड़ा कि उन्होंने जो वर्तमान समय में देश में जो समस्या है उसको बड़ी गंभीरता से उन्होंने उठाया, और चूँकि प्रेस साथ में नहीं थी, सरकार संसद में विधानसभा में बोलने नहीं दे रही थी, तो ऐसी परिस्थिति में एक ही चाह रहा था कि जनता के बीच जाया जाए और वहाँ अपनी बात रखी जाए। जब उन जो मुद्दों को पब्लिक के बीच में रखा तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। जैसे भाई से लड़ाना, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, सिख को ईसाई से लड़ाना, आपस में ये जो भावना है लोगों को प्रताड़ित करने की, लोगों को भय दिखाने की, इससे आदमी ऊब गया है। और ये मुद्दे जब लोगों की महंगाई के और ये सारे मुद्दे जब लोगों को समझ में आया कि यार डीजल पेट्रोल क्या भाव हो गए, गैस सिलेंडर के क्या भाव हो गए, बिजली का बिल कितना आना लगा है, इन सब बातों से जब बताई गई तो लोगों को समझ में आई है, और एक परिवर्तन की बयार ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में है। क्या रणनीति होने वाली है चारों विधानसभाओं में कांग्रेस की? कांग्रेस की रणनीति यह है कि कांग्रेस चाहती है कि चारों विधानसभा में जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार दिया जाए। किस प्रकार का? जो जीतने में सक्षम हो, लोग जिसको पसंद करें, सर्वे में जिसका नाम आए उसे टिकट दी जाएगी। और दूसरा ये भी देखा जाएगा कि वो कांग्रेस पार्टी में कब से है
और कांग्रेस के प्रति उसकी निष्ठा कैसी है ये भी देखी जाएगी, क्योंकि पूर्व में जो हुआ है उससे कांग्रेस संभल कर अपना काम कर रही है। सूत्र बता। नहीं, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले किसानों को लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि किसान इस विधानसभा में यहाँ जो क्षेत्र है उसकी रीढ़ है। तो किसानों को अभी तकलीफ ये खेतों में जाने की उसको समस्या है, तो खेत सड़क योजना लाएंगे जिससे प्रत्येक खेत जो है सड़क से जुड़ जाए। और दूसरा, जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है, किसानों को नहरों में पानी नहीं मिल रहा है, जो नहरों में ठीक से पानी नहीं चल रहा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उसका सबसे ज़्यादा शिकार किसान हो रहा है। आज किसान या कोई भी आदमी किसी भी शासकीय कार्यालय में जाए, चाहे वो तहसील में जाए, चाहे वो SDO के यहाँ जाए, या थाने में जाए, एग्रीकल्चर में जाए, बिजली विभाग में, कहीं भी जाए, हर आदमी पैसा मांगता है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ये सब बंद होना चाहिए। एक ऐसी स्वस्थ परंपरा हो जिसमें लोगों के काम, अपने जो सार्वजनिक काम है, छोटे छोटे काम है, गरीबों के छोटे छोटे काम हैं, उनको प्रमाण पत्र चाहिए, उनको पिछड़े वर्ग के सर्टिफिकेट चाहिए, कोई प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, ये सब आसानी से मिल जाए। किसानों के जो नामांतरण है वो जैसे ही रजिस्ट्री हो उसके नामांतरण हो जाना चाहिए। वर्षों केस चलते रहते हैं और वो बड़ा परेशान रहता है, अधिकारियों के चक्कर काटता रहता है। इन सब चीज़ों से मैं निजात दिलाना चाहता हूँ। किसानों को बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है कि बिजली किसानों को या तो दी नहीं जाती, दी जाती है तो रात में दी जाती है, और ठंड में किसान रात भर बिजली की रास्ता देखता रहता है और बड़ी तकलीफ़ पाते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे शहरों में दिन में बिजली दी जाती, किसानों को भी दिन में बिजली दी जाए, ताकि वो सिंचाई अपनी आराम से कर सके। ऐसी है हमारी भावना। हमारे आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम पटेल जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर राधेश्याम पटेल फैंस क्लब की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 8 डॉक्टर आए थे और उन्होंने सभी मरीजों का चेकअप करके जो उचित दवाएं थी उन्हें दिया है। लगभग इस कैंप में 900 साढ़े 900 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनका चेकअप किया गया है, और जिन्हें जो दवाई की ज़रूरत थी उन्हें दवाई मुफ्त दी गई है, जिन्हें चश्मे की ज़रूरत थी उन्हें मुफ्त चश्मे दिए गए हैं, जिनके ऑपरेशन होना आँखों के उनके लिए उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, ताकि वो हरदा हॉस्पिटल में जाके निःशुल्क अपना आँखों का ऑपरेशन करा सकें। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय अभी नवनिर्मित हमारे नवीन बने जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री पुष्पराज जी पटेल साहब पधारे। उनके करकमलों द्वारा इस शिविर का उद्घाटन कराया गया, शुभारंभ कराया गया, और उन्होंने पहुंच के हम लोगों को अनुग्रहित किया।